नमस्कार, मैं मनोज सौड़ियाल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में सदियों से चली आ रही एक परंपरा के बारे में, जिसका नाम है जागर। जागर का अर्थ होता है जगाना। उत्तराखंड के लोग अपने देवी देवताओं को जागर के जरिए जगाते हैं, अर्थात उनको पुकारते हैं। जागर भी दो प्रकार की होती है, एक बाहरी जागर, एक भीतरी जागर। भीतरी जागर जो घर के अंदर लगाई जाती है, जो 1 से 2 दिन की हो सकती है। बाहरी जागर जो घर के बाहर किसी मंदिर में लगाई जाती है, वो 14 से 22 दिन तक की हो सकती है। अब ये जागर कई रूपों में लगाई जाती है। जैसे किसी परिवार के देवी देवता नाराज हो, उनकी नाराजगी के चलते उनके परिवार में दुख और कलेश चल रहा हो, तो उन देवी देवताओं को खुश करने के लिए जागर लगाई जाती है। अपने पितरों पूर्वजों की शांति के लिए जागर लगाई जाती है। भूत प्रेत, छल कपट और भी अनेक वजह हो सकती है जागर लगाने की। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो आज भी देवभूमि उत्तराखंड में देखी जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। जागर में 3 लोगों का महत्व होता है। सबसे पहले आता है जगरिया, जो देवी देवताओं के गीत गाता है, देवी देवताओं को पुकारता है, अपने हुड़के के साथ साथ मंत्रों का जाप करता है। जगरिया ही पूरी जागर को गाइड करता है। जगरिया ही पूरी जागर का मेन लीडर होता है। उसके बाद आता है डंगरिया। अब इसको डंगरिया क्यों कहते हैं? डग का मतलब राह, रास्ता, रास्ता दिखाने वाला। जागर में डंगरिया वो व्यक्ति होता है जिसके शरीर में देवी देवता आते हैं। डंगरिया कोई भी हो सकता है, महिला, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा। और जब डंगरिया के शरीर में देवी देवता आते हैं तो पूरे शरीर में कंपन होने लगता है, आवाज बदल जाती है। जागर में तीसरा व्यक्ति होता है शौकार, सेवाकर, पूरी जागर का होस्ट, जिसके घर में ये जागर होती है, जो अपने पर्सनल प्रॉब्लम के चलते ये जागर करवाता है। जागर में बजने वाली धुन का भी अपना एक महत्व होता है। जिस धुन में देवी देवता इंसानी शरीर में नाचते हैं, और ये नजारा बड़ा अद्भुत होता है। जागर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे ढोल, दमाऊ, हुड़का, थाली, जिनके जरिए पूरी जागर को गाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जागर में कौन कौन होता है, किसका क्या क्या काम होता है। अब आपको और विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले शौकार, मतलब जिसके घर पे जागर होने वाली होती है, वो जगरिया और डंगरिया दोनों को इनवाइट करता है। साथ में उसके परिवार के लोग और स्थानीय लोग भी जागर देखने पहुंचते हैं और एक समूह बन जाता है। उसके बाद होती है शुरुआत। सबसे पहले जगरिया देव गाथा गाता है कि कैसे देवताओं की उत्पत्ति हुई, उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए। साथ में हुड़का भी बजाता है, मंत्रों का जाप भी करता है और फिर स्थानीय भाषा में अपने देवी देवताओं को पुकारता है, जैसे गोलू देवता, सैम देवता, कलविष्ट देवता, हरु देवता, भूमिया देवता, मदासु देवता, नरसिंह, दमाऊ देवता, नंदा देवी, लठ देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, उनके पूर्वज समीप कोई भी हो सकता है। और फिर डंगरिया के शरीर में देवी देवताओं का आगमन होता है। देवी देवताओं के स्वागत के लिए शौकार धूप बत्ती देता है। हर देवी देवता का अपना रूप है, हर देवी देवता का नाचने का अपना तरीका है।
अंदाज है, डरावना भी हो सकता है। नाचते नाचते शौकार की परेशानी पूछी जाती है, फिर उसका निवारण निकाला जाता है। विदाई से पहले देवता कोई संदेश या भविष्यवाणी कर जाते हैं, जिसके बिहाफ पर जगरिया शौकार की परेशानी को उसका हल बताता है और फिर माहौल को शांत किया जाता है और फिर देवी देवताओं को विदाई दी जाती है। जागर उत्तराखंड की एक ऐसी परंपरा है जिसमें उत्तराखंड का कल्चर, भक्ति और न्याय तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। जागर पहाड़ के लोगों के लिए एक न्याय का जरिया है, उनके सवालों का जवाब है जागर। जागर से हमारी आस्था जुड़ी है। मुझे पता है अगर आप ये वीडियो उत्तराखंड से देख रहे हैं तो आप जागर को भली भांति समझते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सुनने, समझने, देखने को मिला है तो आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो जाऊं। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ है। नमस्कार।